जय श्री महाकाल आदेश। जय श्री महाकाल। तो ये हैं ईश्वर वैष्णव जी। ये आए हुए थे सानिध्य साधना के लिए, जो कि इन्होंने की और उस साधना में इन्हें कैसे अनुभव हुए और ये कितने संतुष्ट हैं, इस विषय में इन्हीं से चर्चा करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। तो ईश्वर जी, आपने जो साधना की, तो साधना में जैसे जब आप घर पे साधना करते थे और यहाँ साधना करने में कितना अंतर रहा? जैसे गुरुदेव, घर पे हम साधना करते हैं तो वहाँ 100 माला करने में भी बहुत दिक्कत होती है हमें। 100-50 माला कर तो बड़ी मुश्किल से होती है, मतलब लास्ट एंड हो जाता है, एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है 100 माला करते करते। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा जाप पहली बार किया है लाइफ में। अच्छा। तो जब आप जाप कर रहे थे, जब पहली बार वो पूजन कराया और पूजन कराने के बाद जब आपने जाप आरंभ किया, तो उस जाप के दौरान आपको क्या अनुभूतियां हुई? जो पारलौकिक अनुभूतियां होती हैं वो किस प्रकार की रही आपको? जैसे फर्स्ट में जो आपने पूजन कराया और तिलक लगाया, तो आज्ञा चक्र में जैसे ही तिलक लगाया तो एकदम से स्पंदन बढ़ गया वहाँ पे। और फिर ब्रह्मरंध्र में जैसे स्पंदन किया तो वो टच किया तो वहाँ एकदम से स्पंदन होने लगा। और फिर जैसे जाप शुरू किया तो नवान मंत्र का जाप करते करते मुझे थोड़ी ही देर हुई थी, लेकिन एकदम से दिमाग पूरा ब्लैंक होने लग गया और अंदर से ऐसे मतलब बिल्कुल शून्य अवस्था क्या होती है, जो पहली बार मैंने महसूस की है जी। ऐसा मतलब जाप के दौरान रहा। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, 2 चक्र आवश्यक हैं उनमें ऊर्जा देना। एक तो ब्रह्मरंध्र है, दूसरा आज्ञा चक्र है। क्योंकि ब्रह्मरंध्र से आप फ्रीक्वेंसी लेते हो, शक्ति से जब आप पूछते हो तो ब्रह्मरंध्र द्वारा ही आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो उसको जगाना यानी एक्टिव करना और आज्ञा चक्र को भी जगाना या उसमें अर्ध चेतन जैसी अवस्था लाने के लिए कुछ जो ऊर्जा होती है तो अपने मंत्रों द्वारा या कोई प्रक्रिया द्वारा उसको जागृत किया जाता है। तो जो तिलक लगाया अभिमंत्रित करके, तब उसमें वो प्रक्रिया घटित हुई जो आप बता रहे हैं। इसके बाद जब आपने हवन किया, मतलब ये अनुभूति हो गई आपको जाप के दौरान, लेकिन जब आपने हवन किया उस समय कुछ अनुभूतियां हुई? उस समय भी अनुभूतियां हुई। जैसे फर्स्ट के जो बेसिक मंत्र होते हैं उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही नवान मंत्र का शुरू किया, 2 माला या 3 माला की और एकदम से मतलब वाइब्रेशन जैसा बढ़ गया और पूरा दिमाग में जैसे एकदम से बिल्कुल ब्लैंक सा हो गया दिमाग। और ऐसा लग रहा है मतलब अजीब सा मतलब बहुत कुछ लग रहा था। और जैसे ही उस मंत्र की नींबू बलि दी और सब एकदम से शांत जैसा हो गया, मतलब ऐसा लगा जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो ऐसा। तो ये सभी मंत्रों के साथ ये मतलब विशेष मंत्र में हुआ था, जैसे नवान मंत्र में हुआ था, फिर माँ काली के मंत्र में हुआ था और बाबा कपाली भैरव के मंत्र में तो और ज्यादा हुआ था उसमें। मतलब उसमें तो ब्रह्मरंध्र में जैसे कोई चोट कर रहा हो ऐसा मतलब अनुभूति हुई थी। बार दर्द का हल्का सा, हाँ हल्का सा दर्द और अंदर से जैसे कोई चोट कर रहा हो सिर्फ ब्रह्मरंध्र के स्थान पर, और वहाँ की चोट का असर जैसे ऐसा लग रहा हो पूरे दिमाग में हो रहा हो, ऐसा अनुभूति हुई थी। फिर हवन करने के बाद प्रायोगिक प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस प्रायोगिक प्रक्रिया में क्या अनुभव रहे आपके? मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं प्रैक्टिकल ऐसे कर पाऊंगा। और जैसे मैं दिन में सोच रहा था, मैंने कहा गुरुजी प्रैक्टिकल कराएंगे, पता नहीं उस समय क्या होगा, क्या कैसे जवाब आएंगे, कुछ समझ नहीं था। लेकिन मैंने सोचा ठीक है, गुरुजी के सानिध्य में है तो जो होगा कुछ न कुछ अच्छे होगा। वो खुद ऐसा हाँ वो खुद देखेंगे। तो फिर जैसे ही प्रैक्टिकल शुरू हुए तो फर्स्ट में तो मैं बिल्कुल अंधकार में गुम सो हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि जवाब आते कैसे, आंखें बंद करके ऐसे बैठा था। लेकिन जैसे ही फिर आपने अच्छे से समझाया, फिर उस तरीके से प्रैक्टिकल किया तो एक ही बार गलत नहीं हुआ, सब सटीक आंसर ही आते रहे जी। तो आपसे कितने प्रश्न किए गए थे? आपने 5 प्रश्न किए और 5 एक ही बार में राइट हुए। मतलब कोई भी प्रश्न गलत नहीं? कोई प्रश्न गलत नहीं हुआ। मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रहा कि कैसे ये सही हो गया। तो फिर आपको लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि ये कोई और प्रक्रिया हो, तो जो आप आवाहन करके बैठे थे तो उस समय ये सभी प्रश्नों के उत्तर सटीक आए 5। एक आध्यात्मिक प्रश्न था, मैंने किस शक्ति का आवाहन किया है बताइए, तो वो मैंने पहले अपने व्हाट्सएप में लिख के वो आपके पास फोन रख दिया था कि इसको ना मैं बदलूंगा ना कुछ करूंगा। फिर आह्वान किया, फिर आपसे पूछा, आपने वही उत्तर दिया, फिर आपने खोल के देखा फोन में देखा क्या टाइप किया था, तो वही रहा, वही नाम था। इसके बाद 4 प्रश्न आपके वो थे भौतिक वाले,
तो जो भौतिक आपने किए, तो वो सब करने के बाद जब आपको थोड़ी सी हल्की सी वो रही कि अब क्या करें, थोड़ा और देखें, तो और देखने के बाद फिर आपने जैसे पहले आह्वान किया, फिर विसर्जन किया। तो विसर्जन करने के बाद वही जो आपको एक जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा के हिसाब से वो कराना भी जरूरी था। तो जब आपने विसर्जन कर दिया और विसर्जन करने के बाद फिर मैंने आपसे प्रश्न पूछे, वो उनके उत्तर कैसे? उनके उत्तर गलत आए एकदम से। ठीक है, तो बस यही होता है कि शक्ति किस प्रकार से उत्तर देती है और कैसे आह्वान करके आप उत्तर देते हैं। फिर जब उनको भेज देते हैं, पूरे दिन उनको ऑटो मोड पे नहीं रखना चाहिए। वो शक्ति है, क्योंकि जो भी विचार तुम्हें आएगा तत्काल वो उत्तर देंगी, तो पूरे दिन वो परेशान रहेंगी। तो जो भी प्रश्न पूछना है उनको आह्वान किया, पूछ लिया और पूछने के बाद उन्हें भेज दिया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। तो इस सारी प्रक्रिया में जो आप सानिध्य साधना करने आए थे, तो इस सानिध्य साधना से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि जो मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा मुझे अनुभव प्राप्त हुआ जी, और पूरी तरह से संतुष्ट इसलिए। तो यही सारी प्रक्रियाएं। तो आपने किन किन साधनाओं को किया, कौन कौन सी शक्ति की साधना की, जो कि बताया जाता है कि ये साधना होगी, ये साधना होगी। और मैं सानिध्य साधना में जो साधना कराता हूँ वो केवल एनर्जी रिमूवेशन, एनर्जी को कैसे समझना है, कैसे हटाना है, कैसे कवच बनाना है, ये सभी प्रक्रियाएं होती। तो ये सारी आपने समझ ली। तो साधनाएं कौन कौन सी की आपने? प्रथम साधना थी नवान मंत्र की। ठीक है। द्वितीय साधना माँ काली की साधना थी। तृतीय साधना कालेश्वरी देवी की थी। चतुर्थ साधना बाबा कपाली भैरव की थी और पंचम साधना थी सोधनी देवी की। प्रथम चरण प्रिया सोधनी देवी साधना से। ठीक है, तो ये आपकी साधनाएं पूर्ण हुई और अब आप संतुष्ट भी हैं? पूरी तरह से संतुष्ट। और आज आप साहिब निकलेंगे जी। तो बस ये थी चर्चा आज की। और ये अगर कुछ और बताना चाहें आप सभी को तो ये और कुछ भी बता सकते हैं। बस मैं इस साधना से मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और अगर जो कोई भी साधक इस एनर्जी रिमूवेशन साधना करना चाहता है तो बिना सोचे मतलब इस क्षेत्र में आ सकता है, क्योंकि मैं खुद ऐसा हूँ, मैंने अभी तक कोई अनुभूति प्राप्त नहीं की थी किसी भी मतलब साधना से, लेकिन यहाँ आने के बाद जो अनुभूति हुई वो अकल्पनीय हुई। आदेश। जय जय श्री महाकाल।